दरमियान जो कुछ हुआ वाज़ेह है। रेमोस अगर काफिरों के लिए काम कर रहा है, सलीबियों के साथ हो तो क्या? अगर ये सही हुआ तो क्या? इसीलिए हमें आंखें खुली रखनी होंगी। हमने बहुत से खेल देखे हैं हुजूर, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। याकूब साहब के साथ जो मुहिम्मात हैं वो जारी रहेंगी, वो रुकेंगी नहीं। हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। तो फिर क्या करेंगे हम उन्हें यनी शहर का मुआसरा करने की इजाजत नहीं देंगे और साथ ही हमारे जंगजू मुखालिफ जंगजुओं की निगरानी करते रहेंगे। अब से ये मसला शोहरत का मसला है। ये बात तो वाज़ेह है कि हम सबका मकसद क्या है। फतूहात के लिए कोशिश कीजिए, यही मौका है जनाब। सबको मालूम है कि आप इस मुल्क में क्यों मशहूर हैं। क्या आप मुजाहिदीन के सरदार नहीं? जब हमारी पहले बात हो रही थी, आप दरमियान के लोगों की हिमायत कर रहे थे। अब जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं बाइंदर साहब? और हान साहब, हमने तो अपना रास्ता कई साल पहले चुन लिया था। हमने तो बस अपने आका को अपनी राय बयान की है शहजादे। हमारे आका के पीछे जिहाद का रास्ता है। उनके खेल खेलने के लिए अपने रास्ते पर चलते रहे। उन्हें मालूम था कि रेमोस हमारे पास है, वो हासिरा करके वो यहां पर आए थे। लेकिन याकूब साहब को अच्छी तरह मालूम था कि क्या होने वाला है। शहजादे, ये खत लिख रहा था छुप कर। एन मौके पे इसे पकड़ लिया। याकूब सरदार के बेटे महमद ने खान सौद को अपने लिए मख्तस किया है। बुरहान साहब को जल्द से जल्द ये बता दें। किसके कहने पर लिखा तुमने ये? यानी शहर तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? देखते हैं सौद में कितने जासूस बाकी हैं। पूछो इससे ले जाकर। जब तक ये रात खत्म ना हो जाए तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। खुदा तुम्हें सलामत रखे। बहुत खूब मेहमद। ये सब बनी गरमियान से हैं। हमारे यहां कयाम के लिए हर चीज तैयार थी। अगर उस्मान कोई भी हरकत करता तो ये पहाड़ उनके सर पर गिर जाता। क्या इरादा है उसका? सिर्फ खाने पर तो मदू नहीं किया होगा। वो इस मामले को जाने नहीं देगा। उसकी साख का मसला उसी की जगह पे बराबर कर दिया था। रेमोस उस्मान के हाथ में है। याकूब साहब हर तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। हम महल के मुहासरे के लिए तैयार थे। हम लोग ये मुहासरा फतूहात से ही तोड़ेंगे। इससे हमारी साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। हम जल्द शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। महल की तरफ नहीं जाएंगे। हुजूर, आप हुक्म दीजिए। लेफ्के की तरफ चलेंगे, जहां हमारी साख को नुकसान दर नुकसान हुआ। पीछे हटने को कोई नहीं। सुल्तान बनने की दौड़ जारी है। वो जिन्होंने चालें चली उनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा। अगर रेमोस उसके हाथ में ना होता तो वो तलवार के साथ वैसे जारी ना करता। क्या मतलब वो तलवार लेकर आया था? रुक जाओ महमद। यानी शहर को तबाह कर दूंगा मैं। अगर उसने कुछ कह दिया तो हम क्या करेंगे? रेमोस उनके कब्जे में है। ये रुकने का वक्त नहीं है। महमद, असल बात यह है कि रेमोस ने अपना मुंह खोल दिया। हमारी जितनी ताकत नहीं थी उसके पास, इसीलिए वो हमारे सामने आकर खड़ा हुआ। बेटा, अगर हम उस्मान को कत्ल कर दें, हमें जंगजुओं और मुजाहिदीन का सामना करना होगा। कदम कदम पर हम उसकी साख को तबाह करेंगे।
के लोग आकर हमारे साथ खड़ा होना शुरू कर दें ताकि हम और मजबूत हो जाएं। उस्मान अपनी साख बहाल करने के लिए फतुहात करेगा। कहां पर? लेफ्के की तरफ चल पड़ेगा। कायनुमाज, उन्हें खबर कर दो, तमाम कबीले के सरदारान के पास जाओ। उस्मान को कोई भी अपना जंगजू नहीं देगा, जो देगा मुझे अपने सामने पाएगा। उस्मान मज़ाहमत करेगा, मैं उसे अपने लोगों के लिए मुनासिब नहीं समझता। अगर उसने मुझसे बैत न ली तो मैं उसके महल को गिरा दूंगा। कल का दिन तवील होगा, आ जाओ। उस्मान सरदार! ये कैद से फरार हो गया था। रामोस, शुक्र है मैंने इसे देख लिया। तुम लोग गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? इसके सिवा किसी और ने इसे क्यों नहीं देखा? ये कैसे हुआ? वो हमारे महल के अंदर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दो। अपनी साख बचाने की बातें हो रही हैं। ऐसा दोबारा नहीं होगा। होगा से क्या मतलब है? अभी जाओ, पता करो कि कौन है। कोई ना कोई जासूस है हमारे बीच। पता करवाओ इसका, ये कौन है इसके पीछे। जाओ जाओ।